नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े और गहरे रहस्य में, यानी हमारे विशाल महासागरों में। जरा सोचिए, पानी की इन गहराइयों में लाखों प्रजातियां बसती हैं, बिल्कुल छोटे, आंखों से न दिखने वाले प्लैंकटन से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए एक नजर डालते हैं। हम दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों से शुरू करेंगे, फिर प्रशांत और अटलांटिक को देखेंगे। उसके बाद हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों की बात होगी। फिर हम समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता, कुछ बेहद हैरान करने वाले जीवों और अंत में समुद्र के उन अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे जो आज भी एक पहेली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के 5 महासागरों की। हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी के इन्हीं विशाल खंडों से ढका हुआ है। दुनिया में मुख्य रूप से 5 प्रमुख महासागर हैं, और यकीन मानिए ये सिर्फ पानी के बड़े तालाब नहीं हैं, बल्कि ये पांचों महासागर पूरी दुनिया के इकोसिस्टम का असली इंजन है। इन्हीं पर पृथ्वी के लाखों जीवों का जीवन टिका हुआ है। अब आते हैं हमारे दो सबसे बड़े महासागरों पर, प्रशांत यानी पैसिफिक और अटलांटिक महासागर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 165 मिलियन यानी 16 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। ये इतना विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल लगता है। हमारी पृथ्वी पर पानी का साम्राज्य असल में कितना अनंत है, ये नंबर उसी का सबसे बड़ा सबूत है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मारियाना ट्रेंच में ये लगभग 11,000 मीटर तक गहरा है। और जीवों की बात करें तो यहाँ ब्लू व्हेल, किलर व्हेल यानी ऑर्का, हैमरहेड शार्क, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और विशाल स्क्विड्स जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कोरल रीफ की हजारों प्रजातियां भी मौजूद हैं। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के महाद्वीपों के बीच एक विशाल पुल की तरह मौजूद है। इसका इकोसिस्टम भी किसी से कम नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क, हम्पैक व्हेल, टूना मछली, सील, लॉबस्टर और जेलीफिश जैसे कई शानदार समुद्री जीव यहां अपना घर बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों को। यहां हम गर्म भूमध्य रेखा से लेकर बर्फीले ध्रुवों तक का सफर तय करेंगे। शुरुआत करते हैं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया का इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, शांत स्वभाव वाली डुगोंग जिसे सी काऊ भी कहते हैं, समुद्री कछुए, रंग बिरंगी रीफ मछलियां और ऑक्टोपस बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के मैंग्रोव जीव भी काफी खास हैं। अब चलते हैं दुनिया के एकदम ठंडे हिस्से की तरफ, दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका के चारों ओर फैला है और यहाँ का पानी बर्फ जैसा जमा देने वाला होता है। इतने कठोर माहौल में भी जीवन कैसे पनपता है, ये कमाल की बात है। यहाँ पेंगुइन, छोटे झींगे जैसे दिखने वाले क्रिल, ब्लू व्हेल, लेपर्ड सील और आसमान में उड़ने वाले एल्बाट्रॉस पक्षी इस बर्फीले पानी में भी शान से रहते हैं। और अब पृथ्वी के बिल्कुल ऊपरी छोर पर स्थित है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव के पास मौजूद ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यहाँ रहने वाले जीव सच में किसी कल्पना जैसे लगते हैं। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर, वॉलरस, बेलुगा व्हेल और सबसे अनोखा नारहॉल, जिसके लंबे सींग की वजह से उसे समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्कटिक कॉड मछली और सील भी यहाँ के प्रमुख निवासी हैं। अब बात करते हैं समुद्री जीवन की, उस विशाल विविधता की जो लहरों के ठीक नीचे पनपती है। इस स्लाइड में जो जानकारी है वो काफी दिलचस्प है। इस असीम समुद्री जीवन को वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्पष्ट समूहों में बांटा है। जैसे स्तनधारी यानी मैमल्स में व्हेल, डॉल्फिन और सील आते हैं। मछलियों में शार्क, टूना और क्लाउनफिश। सरीसृप की बात करें तो समुद्री कछुए और समुद्री सांप। ऑक्टोपस और स्क्विड आते हैं मोलस कैटेगरी में, जबकि क्रस्टेशियन में केकड़ा, झींगा और लॉबस्टर शामिल हैं। जेलीफिश और कोरल को निडेरियन कहा जाता है। और हाँ, पूरे इकोसिस्टम का आधार सूक्ष्मजीव जैसे प्लैंकटन और बैक्टीरिया भी इसमें बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। और अब समुद्र के कुछ सबसे अद्भुत और विशाल जीवों से मिलने का समय आ गया है। जरा इनकी तुलना देखिए। एक तरफ है ब्लू व्हेल, जो पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक
और वजन 180 टन तक हो सकता है। सच में यह प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और वहीं दूसरी तरफ है जायंट स्क्विड। गहरे समुद्र में रहने वाला ये जीव 13 से 15 मीटर लंबा हो सकता है, लेकिन ये इतना मायावी है कि विज्ञान को आज भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। ये दोनों जीव समुद्र की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं का बेहतरीन उदाहरण है। अंत में आइए उन अनसुलझे रहस्यों पर नजर डालते हैं जो आज भी महासागरों की गहराइयों में दबे हैं। अब ये फैक्ट शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है। अभी तक हमने जितने भी जीवों की बात की, वो सब महासागरों के सिर्फ 20% हिस्से में आते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे महासागरों और उसमें रहने वाली प्रजातियों का लगभग 80% हिस्सा आज भी पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है, यानी वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई है और वहां के जीव पूरी तरह से अज्ञात हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खोज अभी खत्म नहीं हुई है। आज इसी वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में नए और विचित्र जीवों की खोज लगातार की जा रही है। विज्ञान हर दिन इन रहस्यमयी पानी के नीचे की दुनिया को उजागर कर रहा है। तो इस प्रस्तुति को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे महासागरों के उस 80% अंधेरे हिस्से में इस वक्त ऐसे कौन से अकल्पनीय जीव तैर रहे होंगे जिन्हें इंसानी आंखों ने आज तक नहीं देखा? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रकृति की विशालता के आगे सच में अचंभित कर देता है। इस एक्सप्लोरर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह नई और दिलचस्प जानकारियों को एक्सप्लोर करते रहेंगे।